नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार। जी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं और उम्मीद करता हूं कि लॉकडाउन 4 यानी कि लॉकडाउन जो 4 की घोषणा की गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा, उसमें आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों पर होंगे। देश के प्रधानमंत्री द्वारा 24 मार्च को पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। हालांकि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, लेकिन उसके बाद 24 मार्च को फेज 1 कहें या लॉकडाउन 1 कहें, 24 मार्च को घोषणा की गई थी और ये 14 अप्रैल तक लगाया गया था। और 14 अप्रैल के बाद अगला जो लॉकडाउन है 3 मई तक उसकी घोषणा की गई थी। 3 मई के बाद फिर 17 मई तक लॉकडाउन तीसरा लगाया गया था। चौथा लॉकडाउन जो है 31 मई तक लगाया गया है। यानी कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और लॉकडाउन 4 में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। जींद के लिए बड़ी अपडेट, पहली अपडेट ये है कि डेप्यूटी कमिश्नर जो जिला उपायुक्त है आदित्य दहिया, उन्होंने जिले के अंदर लॉकडाउन 4 में धारा 144 लगा दी गई है। धारा 144 जो है वो पर जो है शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक लागू रहेगी और इस दौरान अगर कोई धारा 144 का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जो शाम के 7 बजे तक, सुबह से 7 बजे तक एक्टिविटी जो गतिविधियां हैं वो बंद की गई हैं। जो अनावश्यक रूप से लोग घूमते हैं उन्हीं के लिए धारा 144 का प्रावधान जींद जिले के अंदर किया गया है। बड़ी अपडेट जींद के लिए आज यही है। इसके अलावा कोरोना अपडेट की अगर हम बात करें जींद के लिए, हालांकि तमाम हम बातें आज करेंगे कि जींद जिले के अंदर क्या गतिविधियां शुरू की गई हैं, लॉकडाउन 4 में आप लोगों के लिए क्या ढील दी गई है। लेकिन इससे पहले कोरोना वायरस की हम अपडेट की अगर हम बात करें तो जींद जिले में 16 तारीख तक जिन साथियों ने सैंपल्स दिए थे, चाहे वो उचाना दिए हों, नरवाना दिए हों, सफीदो दिए हों, जुलाना दिए हों, जींद सिविल हॉस्पिटल में दिए हों, उन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है 16 तारीख तक। हालांकि अब जो है व्यक्तिगत रूप से मैं हर रोज कहता हूं, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि जिले के अंदर जो सैंपल्स हैं उनकी संख्या काफी अब बढ़ गई है। जिले के अंदर आज जो टोटल सैंपल लिए गए हैं वो 4161 जो है सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 4143 की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें से 18 लोग जिले के अंदर पॉजिटिव आए थे। हालांकि 2 जो पॉजिटिव आए थे वो डायरेक्ट खानपुर जाकर भर्ती हुए थे भगत फूल सिंह मेडिकल कॉलेज में, इसलिए हम जिले के 18 गिनते हैं। लेकिन अगर टोटल की बात करें तो 20 हमारे पॉजिटिव आए थे, लेकिन 5 लोग अभी एक्टिव है जिले के अंदर और 4143 रिपोर्ट हमें मिल चुकी है जो सारी नेगेटिव है। 233 रिपोर्ट का जो है अभी इंतजार किया जा रहा है। अब जो है रिपोर्ट पर अगर हम ज्यादा ध्यान न दें तो ये अच्छा होगा, क्योंकि अगर कोई कहीं का संक्रमण मिलता है तो वो उसी एरिया में तुरंत जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया जाता है, बफर जोन बना दिया जाता है। इसलिए आप लोग अगर कहीं से भी हैं, आप लोग अगर सैंपलिंग करवाते हैं, अपना टेस्ट करवाते हैं तो आप इत्मीनान रखिए और जो है इस बेचैनी में, इस परेशानी में न रहें कि आपकी रिपोर्ट क्या है। अगर किसी प्रकार की अनहोनी होती है, कोविड-19 पॉजिटिव यानी कोरोना वायरस डिजीज का अगर कोई पॉजिटिव आता है तो स्वास्थ्य विभाग अपने आप संपर्क कर लेगा। इसलिए 16 तारीख तक सभी की रिपोर्ट जो है ओके है, नेगेटिव है और आप व्यक्तिगत तौर पर भी आप ज्यादा परेशान न हो। ये रूटीन का प्रोसेस हो गया है। अब इन चीजों की तरफ ध्यान न देकर आगे की तरफ आप ध्यान दें। हालांकि जिले के अंदर बात करें तो 11,094 लोग जो है स्क्रीन किए गए हैं अभी तक, यानी कि इतने लोगों की जांच की गई है, जिसमें से 266 लोग विदेशों से आए थे, 5810 लोग जो है वो दूसरे राज्यों से आए थे और 4957 लोग हैं वो लोकल कम्युनिटी जो हमारा कॉन्टेक्ट है वहां के हैं। 61 लोग जो है वो बाहर से संपर्क रखते हैं। फिलहाल जिले के अंदर 6137 लोग ट्रेस किए गए हैं जो जिले के अंदर अभी तक बाहर आए हैं और ये अच्छी बात है कि 842 लोग ही ऑब्जर्वेशन में हैं, यानी कि बहुत बड़े लेवल पर लोगों को स्क्रीन किया जा चुका है। सिर्फ 842 लोग ही अभी ऑब्जर्वेशन में हैं जिनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग निगरानी रख रहा है जिले के अंदर, और 233 रिपोर्ट ही है जिनका इंतजार किया जा रहा है। बाकी सभी रिपोर्ट्स जिले के अंदर नेगेटिव आई है। ये तो हुआ कोरोना अपडेट की। जिले के अंदर अभी तक की स्थिति ये है, जो 5 लोग रोहतक पीजीआई है, पोस्ट ग्रेजुएशन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, वहां पर 5 हमारे कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज एडमिट हैं। 5 की हालात ठीक है। वो भी उम्मीद जताई जा रही है कि वो जल्द ही ठीक होकर घर लौटेंगे, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं सीधी कि जींद के अंदर लॉकडाउन 4 में जिला उपायुक्त की तरफ से क्या छूट दी गई है। हालांकि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसके एमएचए द्वारा काफी रिलैक्सेशन राज्यों को देने की बात कही गई है, लेकिन स्थिति के हिसाब से जो हरियाणा सरकार है, संबंधित जिला उपायुक्त है, उनके ऊपर छोड़ रही है कि वो कैसी व्यवस्थाएं करें। क्योंकि हमारे जिले के अंदर जैसे मार्केट 24 जो है हर तरह की मार्केट खुली है, लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है।
काफ़ी जिलों में लेफ्ट राइट के साथ है, काफ़ी जिलों में टाइमिंग का इश्यू है। यानी कि जो हरियाणा सरकार के मुखिया हैं या हरियाणा सरकार जो कैबिनेट है, उन्होंने अलग अलग जो जिला उपायुक्त है उनको अपने तरीके से जिले की स्थिति के हिसाब से पावर दी है कि वो कैसी स्थिति जिले के अंदर रखें। जो सबसे बड़ी बात है, हमारी जब आदित्य दहिया से बात हुई उपायुक्त से, उन्होंने कहा है कि बस भी 1 या 2 दिन में जिले के अंदर बस जो सेवा है वो सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जो बस सर्विसेज होगी हमारी जींद से पंचकुला के लिए चलेगी, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग कहें या फिर यूं कहें शारीरिक दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग, उसके तहत ये बस चली जाएगी। वो फॉर्मूला, वो प्रोटोकॉल सभी को फॉलो करना होगा। हमारी जो बस सर्विसेज है वो जो लोकल रूट है वहां पर शुरू अभी नहीं होने वाली है। जो पर्टिकुलर रूट हैं, जो 1-2 रूट हैं हमारे, जैसे जींद पंचकुला चंडीगढ़ चलते हैं, इन रूट्स पर बस सर्विसेज चलाई जाएगी। अभी उसका खाका तैयार किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को ये बताना जरूर चाहेंगे कि जो लोकल स्तर पर है, स्थानीय स्तर पर है, चाहे हम जींद से जुलाना, जींद से नरवाना, जींद से हांसी हिसार की बात करें, ऐसी बस सर्विसेज अभी चलने की संभावना नहीं है। तो साथियों, ऐसी जो बात है आदित्य दहिया बताते हैं। इसके अलावा जो जिले के अंदर क्या चीजें बंद रहेंगी, पहले उस पर बात कर लेते हैं कि जो सिनेमा हॉल हैं वो बंद रहेंगे, शॉपिंग मॉल्स हैं वो बंद रहेंगे, जिम है बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल है ये भी बंद रहेंगे, फन पार्क ये भी बंद रहेंगे, आपके पार्क वगैरह जो है बंद रहेंगे, थिएटर बंद रहेंगे, बार हैं वो बंद रहेंगे, ऑडिटोरियम है बंद रहेंगे, असेंबली हॉल है ये भी बंद रहेंगे, और इस तरह के जो भीड़ भाड़ वाले स्थल हैं वो बंद रहेंगे। खेल स्टेडियम है वो खोले जा सकते हैं। मैंने कल भी बताया था आपको कि इस तरह की जो गाइडलाइंस आई है वो जींद जिले के अंदर भी लागू कर दी गई है, खेल स्टेडियम, लेकिन वहां पर दर्शक नहीं होंगे, यानी कि स्पेक्टेटर्स नहीं होंगे। खिलाड़ी वहां पर खेल सकते हैं, स्टेडियम को खोला जा सकता है, लेकिन खिलाड़ी वहां ओनली जो खिलाड़ी हैं, जो खेलने वाले लोग हैं वो ही स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं, बाकियों को वहां पर जाना अलाउड नहीं होगा। वो लोग, उन पर बंदिशें लगाई गई हैं। कल भी मैंने अपडेट में आपको बताया था कि जो 65 वर्ष से अधिक के लोग हैं और जो 10 वर्ष की आयु से कम वाले बच्चे हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सिर्फ जरूरी होने पर ही घर से निकलने के ऐसे निर्देश जारी किए गए हैं। और इसके अलावा रेस्टोरेंट वगैरह जो हैं जिले के अंदर, होटल वगैरह है, वहाँ भी बैठने पर अभी लॉकडाउन 4 में भी पाबंदी लगाई गई है। वो सिर्फ खाना पैक कर सकते हैं, होम डिलीवरी कर सकते हैं, चाहे वो जोमेटो के थ्रू करें या फिर वो किस तरीके से ऑनलाइन जो डिलीवरी करते हैं, उनको सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी करने के लिए ही छूट दी गई है। वहाँ पर बैठाकर खाना खिलाने की अभी भी जिले के अंदर मनाही है। इसके अलावा बस स्टैंड पर और रेलवे स्टेशन पर जो कैंटीन है उनको खोला जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शारीरिक दूरी का जो है पालन सभी को करना होगा। इसके अलावा सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक जो ये आयोजन होंगे, जो बड़े आयोजन, यानी कि मैंने कहा था कि जो भीड़ भाड़ वाली जगह, वो भीड़ भाड़ वाली जगह ये होती हैं जहां पर कोई शैक्षणिक कार्यक्रम है, कोई बड़ा कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम है, या धार्मिक आयोजन है, या राजनीतिक आयोजन है, या खेलों का आयोजन है। इस तरह के कार्यक्रमों पर भी जिले के अंदर रोक रहेगी। और जो दुकानें हैं, दुकानों पर भी ये कहा गया है, ये निर्देश जारी किए गए हैं कि 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर दुकान के अंदर हम सामान लेने जाते हैं तो 6 फीट की दूरी हमें दुकान के अंदर बनाए रखनी होगी। ये अलग बात है कि काफ़ी दुकानें जो हैं 6 फीट की होती हैं, तो बड़ा चैलेंज होगा कि वो लोग कैसे सोशल जो डिस्टेंसिंग है या शारीरिक दूरी का वो लोग कैसे पालन करेंगे, ये एक बड़ा चैलेंज होगा। इस तरह की बातें कही गई हैं, क्योंकि बाजार खुले हैं, हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ की दुकानें खुली हैं। इस तरह की बातें करना थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता है कि बाजार के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, शारीरिक दूरी का पालन हो, क्योंकि बाजार के अंदर बाजार छोटा है, दुकानें छोटी हैं, तंग गलियां हैं और जगह कम है, तो ऐसा थोड़ा सा व्यवहारिक नहीं लगता। लेकिन फिर भी आप लोग से अपील है हमारी भी व्यक्तिगत रूप से कि जितना हो उसके शारीरिक दूरी का पालन करें, क्योंकि सोशल वैक्सीन तो सामाजिक दवाई है, इससे ही हम इसको हरा सकते हैं। चाहे वो फेस मास्क हो, चाहे फिर शारीरिक दूरी हो, या अपने आप को जो है सैनिटाइज रखना हो, यानी कि साफ सुथरा रखना है, बार बार अपने आप हाथ धोने हैं या सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है। ये चीजें अनिवार्य है, आप लोगों को करनी पड़ेगी, जिंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। ये चाहे जिला प्रशासन गाइडलाइंस जारी करे, स्वास्थ्य विभाग जारी करे, सरकार जारी करे या ना करे, लेकिन आप लोग समझिए, अपने दिमाग के अंदर ये चीज बैठा है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं बनती है, इजाद नहीं होती है, आप लोगों को सोशल वैक्सीन, सामाजिक दवाई से इसको हराना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो जींद जिले के अंदर ये अपडेट ये है, जो विवाह शादियां हैं वहां 50 आदमियों से ज्यादा इकट्ठे होने की इजाजत नहीं है। 50 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं, हालांकि उसके लिए भी परमिशन का प्रावधान किया गया है। आपको जो
एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर हैं एडीसी सतेंद्र दोहन, उनको इसका नोडल अधिकारी बनाया गया है और वो जो है परमिशन वहां से देते हैं। जींद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइट पर जाकर या सरल हरियाणा की साइट पर आप जाते हैं तो मूवमेंट पास आपको मिलता है। किसी को बारात लेके जानी है तो वहां आपको पास मिल जाएगा। आपका नाम, गाड़ी का नंबर, आपका आधार कार्ड या कोई भी आईडी लेकर आपको वहां अप्लाई करना है, आपको ऑनलाइन पास मिल जाएगा। लेकिन जो शादी विवाह समारोह है उसमें 50 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, लॉकडाउन 4 की ये गाइडलाइंस कहती हैं। और इसके अलावा अगर भगवान ना करे किसी के घर कोई किसी तरह की अनहोनी होती है, ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी उसके लिए गाइडलाइंस जो आई हैं उनमें 20 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठे होने पर मनाही है। 20 से ज़्यादा अंतिम संस्कार के किसी इकट्ठे नहीं हो सकते, ऐसा जिला उपायुक्त की तरफ से गाइडलाइंस आई है। तो ये जिले के लिए गाइडलाइंस है। इसके अलावा जो चीज़ें चल रही हैं वो चीज़ें ऐसे के ऐसे चलेंगी जिस प्रकार जो किराना की दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर है, तमाम जो कृषि से जुड़ी चीज़ें हैं, बाकी पर कोई अलग से कोई प्रतिबंध से नहीं लगाई गई ही हैं। जो पहले सिस्टम चला हुआ था वो जींद जिले के अंदर चलेगा। बाजार दोनों तरफ के खुलेंगे, टाइमिंग सुबह 8 से 6 है। दवाइयों के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, किराना स्टोर भी है वो भी खुलेंगे, उनके लिए टाइमिंग है। कृषि से जुड़े चीज़ें हैं वो भी खुली रहेंगी, बाकी चीज़ें खुली रहेंगी। जो चीज़ें बंद हैं वो उनके बारे में मैंने आपको बताया। बात कर लेते हैं अब हरियाणा की। हरियाणा के अंदर बात करें तो हरियाणा के अंदर आज 18 नए मामले बढ़े हैं, यानी कि मामले बढ़ रहे हैं। ये चिंतनीय विषय है तो हमारे लिए स्वाभाविक सी बात है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम एहतियात बरतें। जो आज नए मामले बढ़े हैं वो गुरुग्राम में 7 मामले आए हैं, फरीदाबाद में 3 आए हैं, सोनीपत में भी 3 आए हैं। WHO की रिपोर्ट बताती है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अलावा करनाल में 1 आया है, महेंद्रगढ़ में 1 आया है, हिसार में भी 3 मामले WHO की रिपोर्ट के अनुसार आज अपडेट हुए हैं हेल्थ बुलेटिन में। और टोटल जो है 18 मामले सामने आए हैं। इसी के साथ जो गुड़गांव है वो लीड कर रहा है, गुरुग्राम बोलें या गुड़गांव बोलें, ये सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है। 97 मामले गुड़गांव के अंदर हो गए हैं। ये जो जिले हैं उस साइड के 4-5 जिले हैं शुरू से ही लीड कर रहे हैं। और फरीदाबाद है उसमें 67 मामले हो गए हैं। सोनीपत में जो है 43 मामले हो गए हैं। झज्जर में आज 37 मामले हो गए हैं। नूंह में 5 मामले हैं। अम्बाला में कोई मामला नहीं है। पलवल में 3 है। पानीपत में 5 हैं। पंचकुला में 2 हैं। जींद में 5 मामले हैं अभी तक, और जल्दी करते हैं कि उम्मीद करते हैं वो रिकवर हो जाएं। करनाल के अंदर 9 मामले हैं। यमुनानगर में कोई नहीं है। सिरसा में 2 मामले हैं। फतेहाबाद में 7 मामले हैं। भिवानी में 3 मामले हैं। रोहतक में 7 मामले हैं। महेंद्रगढ़ में 4 हैं। हिसार में 4 मामले हो गए हैं टोटल। और रेवाड़ी में जो है 9 है। चरखी दादरी में 3 है। कैथल में 3 मामले हैं। कुरुक्षेत्रा में 1 है। और इसके अलावा पूरे हरियाणा में 316 केस एक्टिव हैं। टोटल जो केस हरियाणा के अंदर हो गए हैं 928, यानी कि 900 का आंकड़ा हरियाणा के अंदर पार हो गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 598 केस रिकवर भी हो चुके हैं हमारे, सिर्फ 316 केस ही एक्टिव हैं। बात की जाए पूरे हरियाणा की तो पूरे हरियाणा में अभी तक 14 लोगों ने कोरोना वायरस से दम तोड़ा है। और हमारा जो पॉजिटिव होने का रेट है, यानी कि जो पॉजिटिव केस आने की दर है वो 1.22% की दर से हमारे केस जो हैं प्रदेश के अंदर पॉजिटिव हो रहे हैं। हमारा रिकवरी रेट, यानी कि मरीजों के ठीक होने का जो आंकड़ा है, जो दर है, वो भी बढ़ गया है। 64.44% की दर से हमारे मरीज ठीक हो रहे हैं। ये आंकड़ा 45 के आसपास आ गया था, एक बार 72 के आसपास चला गया था, लेकिन अब भी धीरे धीरे सुधर रहा है। हमारे मरीज 64.44% की दर से ठीक हो रहे हैं। और हमारा जो मृत्यु दर है वो 1.51% है, जो बेहद ठीक है। और जो डबल होने का जो रेशो है हरियाणा के अंदर कोरोना वायरस के मरीज, वो 14 दिन में हमारे डबल हो रहे हैं। पूरे हरियाणा की बात करें तो 75,045 रिपोर्ट अभी तक नेगेटिव आई हैं। और पूरे हरियाणा में 4725 रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है फिलहाल कि बाकी अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में टोटल जो पेशेंट है वो 316 ही एक्टिव हैं। बात कर लेते हैं विश्व स्तर पर 213 देश इससे अफेक्टेड हैं। और सबसे बुरी तरह से जो अफेक्टेड हैं आज के समय वो USA है, स्पेन है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, UK है, टर्की है, ईरान, चाइना। और भारत की बात करें तो भारत के अंदर आज 96,169 मामले हो गए हैं, यानी कि 90,000 का आंकड़ा यहाँ भी क्रॉस कर गया है। 30 जनवरी को पहला मामला सामने आया था। मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद भी स्थिति जो है सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। और ये हमें नहीं पता कि जो मई जून का जो समय है वो पीक टाइम बताते हैं, लेकिन आने वाला समय हमें नहीं पता स्थिति कब सामान्य होगी, मामले क्योंकि बढ़ रहे हैं। और फिलहाल की बात करें तो 3029 लोगों ने भारत के अंदर दम तोड़ा है। और पूरे विश्व स्तर की बात करें तो 45,25,497 लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं। और 3,07,395 लोगों ने दम तोड़ा है। बात की हमने विश्व स्तर पर,
भारत के स्तर पर, हरियाणा के स्तर पर, जींद के स्तर पर। कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं, मामले पूरी दुनिया में बढ़ ही रहे हैं, हरियाणा के अंदर भी बढ़ रहे हैं, भारत के अंदर भी बढ़ रहे हैं, और अभी स्थिति नहीं कहा जा सकता। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो एक्सपर्ट हैं या स्वास्थ्य विभाग के एक्सपर्ट हैं वो नहीं बताते कि अब स्थिति जो है कितनी जल्दी सामान्य होने वाली है। इसके अलावा बात करें जींद की, जींद के अंदर 5 केस एक्टिव हैं, बाकी 15 जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं। फिलहाल ज्यादातर रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, सभी नेगेटिव हैं। 16 तक की जींद में सारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं, सारी रिपोर्ट नेगेटिव हैं। फिलहाल आपका कोई सवाल है तो आप बताइए। जींद के अंदर जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां पर जो है मनाही की गई है, चाहे वो फिर आपका फन पार्क हो, चाहे थिएटर हो, मॉल हो, जिम हो, स्विमिंग पूल हो, ये सारी चीजें, तमाम चीजें बंद रहेंगी। स्टेडियम जींद के अंदर खुले रहेंगे। धारा 144 का जींद के अंदर प्रावधान किया गया है। धारा 144 का जो उल्लंघन करता पाया उसके खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर जो पब्लिक प्लेस है वहां पर थूकने पर भी पाबंदी लगाई गई है। अगर कोई कहीं पर थूकता है तो उसके खिलाफ जुर्माना भी लगाया जाएगा, उसको दंडित किया जाएगा। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, बीड़ी और शराब पीने पर भी पाबंदी लगाई गई है। यानी कि जो नशीले पदार्थ हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर, उनकी पाबंदी सार्वजनिक स्थानों पर लगाई गई है। तो साथियों, आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जींद के हालात बहुत बेहतर हैं और दुआ कीजिए कि आने वाला समय में हालात बहुत ठीक हो। लॉकडाउन 4 का आप पालन जरूर करें और घरों पर रहकर आप लोग शारीरिक दूरी का पालन करके आप लोग फेस मास्क का प्रयोग करें। ज्यादा से ज्यादा अपने आप को साफ स्वच्छ रखें। ये 3 चीजें जो हैं हम करेंगे, कोरोना वायरस को हराएंगे। हम सब मुस्कुराएंगे, इंडिया मुस्कुराएगा, हम जीतेंगे, कोरोना वायरस को हम हराएंगे। नमस्कार, जय हिंद।